जय माता दी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो। दोस्तों, आज हम और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव क्या हो सकता है और उसे इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। चलिए चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। ध्यान से समझिए, हुआ क्या? हुआ ये कि निफ्टी जो है इस वीक में ये हैमर कैंडल है ना बनाई। ये हैमर कैंडल हमने पढ़ा था। ये क्या था? फ्लैट ब्रेकआउट। क्या था ये? फ्लैट ब्रेकआउट, है ना। ये हमने और आपने पढ़ा था कि ये क्या है निफ्टी का? फ्लैट ब्रेकआउट। और फ्लैट ब्रेकआउट करके निफ्टी क्या बनाती है? अपना लाइफ टाइम हाई, फिर उसे तोड़ती है और फिर से उस एरिया को रिटेस्ट करने आती है जहां पिछली बार निफ्टी ने बहुत समय बिताया है। देखिए ध्यान से, जहां पिछली बार निफ्टी ने बहुत समय बिताया है, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ये बहुत ही सपोर्ट जोन है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को समझो। आप अभी सेल के बारे में नहीं सोच सकते हैं और परफेक्ट बाय के बारे में भी नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि लास्ट वीक जो निफ्टी ने डोजी बनाया है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं बंद हो जाती, जब तक मार्केट इसके ऊपर बंद नहीं हो जाती, आप लंबे समय के लिए बाय के लिए नहीं जा सकते। ये सिंपल सा कंडीशन। जब तक निफ्टी अपने इस डोजी पॉइंट के ऊपर बंद नहीं हो जाती है, तब तक आप बाय के लिए नहीं जा सकते हैं। और जब तक निफ्टी इस सपोर्ट रेंज को तोड़कर नीचे नहीं चली जाती, तब तक आप सेल के लिए भी नहीं जा सकते, है ना। फिर से समझिए, जब तक निफ्टी अपने इस डोजी के ऊपर क्लोज नहीं कर जाती, तब तक हमारा बाय के लिए नहीं जा सकते हैं। और जब तक निफ्टी अपने सपोर्ट के नीचे नहीं बंद हो जाती है, तब तक हम और आप सेल के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, फिर करना क्या है वो देखते हैं। पहले एक बार आइए हम लोग इस पे बॉलिंजर बैंड भी अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या बता रहा है। देखिए, ये है बॉलिंजर परफेक्ट, अपने बॉलिंजर बैंड से सपोर्ट लेकर उठा है ना। जो इसका एवरेज है वो बॉलिंजर बैंड से सपोर्ट लेकर उठा। और ध्यान समझिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉलिंजर बैंड का मीडियन लाइन है, ध्यान समझिए, ये जो बॉलिंजर बैंड का मीडियन लाइन है, ये जो मीडियन लाइन जा रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप यदि ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 17 अप्रैल 2023 के बाद, 17 अप्रैल 2023 के बाद निफ्टी जो है कभी भी अपने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ा ही नहीं। बॉलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ा ही नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है कि एक तो निफ्टी ने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे बिताया है ना। यानी कितनी बार सपोर्ट लिया है। दूसरी, जब इसे तोड़ेगा तो समझिए कि 17 अप्रैल 2023 के बाद, है ना, 17 अप्रैल 2023 के बाद निफ्टी पहली बार अपने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ दे। 17 अप्रैल 2023 के बाद निफ्टी जो है पहली बार अपने बॉलिंजर बैंड के एवरेज को तोड़े, तो जाकर निफ्टी वीक हुई। अदरवाइज निफ्टी वीक नहीं होने वाली है। लेकिन जब तक इसके ऊपर बंद नहीं हो जाती, तब तक निफ्टी स्ट्रांग भी नहीं होने वाली। एक बार चलिए डेली चार्ट पर भी, वहां भी देखते हैं क्या सिनेरियो है।
देखिए, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ क्या है, ये जो मीडियन लाइन है, ध्यान, ओरिएंटल बैंक का जो मीडियन लाइन, इसके ऊपर मार्केट को आके अपने आप को क्लोज करना ही पड़े, ताकि इस रेंज से निफ्टी बाहर आए। देखिए ध्यान से, ये जो रेड कैंडल बड़ी बहुत बड़ी बनी है, जब तक निफ्टी अब इस रेंज के ऊपर नहीं आए, और यहीं पर ऑल इंडिया बैंक का मीडियन भी है, तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर आकर ट्रेड नहीं करने लगे, तब तक आप बाय के लिए मतलब ले नहीं जा सकते। बहुत दिनों से निफ्टी यहाँ क्या की, अपने आप को कंसोलिडेट की है और फिर से रिटेस्ट करने आई। और यहाँ क्या है, 100 डेज का भी मूविंग एवरेज, यहाँ क्या है, 100 डेज का भी मूविंग एवरेज है। तो 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ये अलग सपोर्ट है। तो जब तक निफ्टी इसे तोड़ के नीचे बंद नहीं हो जाती, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी जो है सेल में। तो इस कंडीशन में किया क्या, अब दिक्कत तो ये है अपने पास कि फिर इस कंडीशन में किया क्या जाए। देखिए, इसी को बोलते हैं निफ्टी के, ठीक है, निफ्टी का ट्रेंडिंग खत्म हो जाना और निफ्टी का अपने आप को कंसोलिडेट करना। ये कंसोलिडेशन फेज है, ध्यान दीजिए, ये जो है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज, डेसन फेज, है ना। इसका मतलब इसमें ट्रेड कैसे, देखिए, जब भी आप इंट्राडे करें, अभी आप जब भी इंट्राडे करें, तो जो भी आपने फॉर्मेशन पढ़ा है, जो भी आपने फॉर्मेशन पढ़ा, उसे ट्रेड कर, उसे बनने दे, मार्केट को बनने दे। जैसे आप ओपन हाई बनते देखना चाहते हैं, ओपन हाई बनते देखना चाह रहे हैं, है ना। ओपन लो मार्केट स्टार्ट होती है ना। आप जो हेड एंड शोल्डर देखे बनते हुए, है ना, आप देख ले पेनेंट बनते हुए, है ना, आप ट्रायंगल देखे हुए बनते हुए। तो 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे जो भी चीज बन रही है, उसे बनने दे और ट्रेड करे। लेकिन याद रखे, ट्रेड करे और अपने टारगेट को छोटा रखे, अपने टारगेट को छोटा रखे। अभी आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं मिल सकते हैं जब तक कि मार्केट इस लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं आ जाए या इस लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आ जाए, है ना। आप देख सकते हैं कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, इसे भी फॉलो नहीं कर रही है मार्केट, तोड़ती है ऊपर आती है, तोड़ती है फिर ऊपर आती है। इसका मतलब अब जो है मेजर रेजिस्टेंस लाइन ये है और मेजर सपोर्ट लाइन ये, इसका मतलब ये होता है। क्या बोला, मार्केट हमेशा हर चीज को फॉलो करे संभव नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब मार्केट इस प्राइस को फॉलो कर रही है, इसके ऊपर जाने दीजिए या फिर इसके नीचे आने दीजिए, तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। तो अभी इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में होता है कि ओपन हाई बनने दीजिए, ओपन लो बनने दीजिए, पेनेंट बनने दीजिए, ट्रायंगल बनने दीजिए, हेड एंड शोल्डर बनने दीजिए, है ना, राइजिंग वेज बनने दीजिए, फॉलिंग वेज बनने दीजिए। कुछ भी जो आपने अभी तक फॉर्मेशन पढ़ा, उन सारे फॉर्मेशन को देखे 5 मिनट के चार्ट पर और 15 मिनट के चार्ट, और जब वो बने तो जिस तरफ भी ब्रेक करे, क्योंकि अभी ट्रेड दोनों तरफ है, जिस तरफ भी वो मूव करे उस तरफ का ट्रेड लो। लेकिन याद रहे, टारगेट आपको बहुत जल्दी बुक कर लेना है। यदि आपने सेल नहीं कर पाया, मान लीजिए हमने कुछ खरीदा उसको सेल नहीं कर पाया, या हमने कुछ बेचा उसको बाय नहीं कर पाया, तो जब तक ट्रेड को स्क्वायर स्पीड से नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रॉफिट हाथ से निकल जाए। अभी का मार्केट बिल्कुल वैसा ही है ना। तो अभी क्या करना है, अपने टारगेट को छोटे छोटे रखने हैं और जल्दी से जल्दी अपने टारगेट पे एग्जिट करके निकलना है। एग्जिट करना बहुत स्पीड से आना चाहिए, ये बात समझ। तो अभी का मार्केट बिल्कुल वैसा ही ये मार्केट है। आपको हर तरह का ट्रेड मिलता है, कभी बहुत बड़े टारगेट मिल जाते हैं, कभी छोटे छोटे टारगेट से आपको निपटना पड़ता है ना। तो अपने दिल को समझाइए कि अभी छोटा टारगेट रखना है और अपने ट्रेड से बाहर निकलते हैं, है ना। और फ्राइडे को कुछ लोग बोल रहे थे सर ओपन हाई बना है, ठीक है, ओपन हाई फ्राइडे को बना। भाई फ्राइडे को आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी, तो जब आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी, वो किसी दिन मार्केट कुछ स्पेशल इवेंट होते हैं, उस दिन कुछ काम नहीं करता, उस दिन तो इंफॉर्मेशन काम करता
है ना। तो इन सब बातों पे गौर किया करें कि किस दिन आपको ट्रेड करना चाहिए। जिस दिन मार्केट का, है ना, आरबीआई का पॉलिसी डिक्लेयर होना है ना, कुछ स्पेशल इवेंट होने, उस दिन उस इवेंट को हो जाने दे अच्छे से, फिर सोचे ट्रेड क्या करना है। उससे पहले ट्रेड नहीं किया जाता। ये सब भी आपको सीखना है। जिस दिन भी मार्केट में कोई इवेंट होता है और उस इवेंट के बाद ही ट्रेड किया जाता है, उस इवेंट के पहले नहीं। उस इवेंट को हो जाने दे, उस इवेंट के 1 घंटे बाद जब मार्केट स्थिर हो जाए समझ जाए, ठीक है, वो उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, आइए बैंक निफ्टी पे भी एक बार घूम ले। चलो, ये है बैंक निफ्टी। देखिए कौन सा चार्ट है, वीकली चार्ट। अभी देखिए ध्यान से आप, ये डोजी बनी थी और मैंने आपको बताया था जब तक डोजी के ऊपर मार्केट क्लोज अप नहीं हो जाती तब तक प्रेस मूवमेंट के लिए ट्रेड नहीं करना है। या जब तक डोजी नीचे मार्केट बंद नहीं हो जाए तब तक नीचे के लिए ट्रेड नहीं करना है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी तरह से फंसी हुई है जिस तरीके से निफ्टी फंसी हुई है। नीचे देखिए क्या सॉलिड सपोर्ट है ना, आती है। देखिए कितनी बार यहाँ पे कितना समय गुजारती है, आप ये देखिए कि जो है निफ्टी बैंक है यहाँ पे कितना समय गुजारती है। देखिए कितना ये वीक है, ये नहीं तो सोचे कितने वीक यहाँ गुजारती है। उसके बाद ये ब्रेकआउट करती है, फिर आती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर वो वापस जाते हैं। आपको मैंने बताया था ये क्या बना है, डबल टॉप। क्या बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है। ये डबल टॉप, ये फिर से वापस आती है और फिर से रिटेस्ट करती है ना। अब ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट डोजी के ऊपर बंद होती है या फिर इस सपोर्ट के नीचे। इस सपोर्ट के नीचे बंद होना बहुत खतरनाक हो जाएगा। बैंक निफ्टी वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक निफ्टी जो है कमजोर हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्यों, ये समझिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए, यदि आप इसमें वॉलंटियर बैंड यूज करें, है ना, इस पे आप क्या यूज करें, वॉलंटियर बैंड यूज करें। बैंक निफ्टी क्या है, अपने मीडियन के नीचे बंद। बैंक निफ्टी अपने मीडियन के नीचे बंद हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी जो है अपने मीडियन के नीचे बंद हुई है, ऑब्वियस है। लेकिन नीचे जो ये सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। देखिए जब निफ्टी इतने समय यहाँ पे गुजारती है, कितने वीक, 1 2 3 4 5 6 वीक यहाँ पे गुजारती है, लगभग 1.5 महीने बैंक निफ्टी यही गुजारती है। तो इसका मतलब ये बहुत सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। तो आप निश्चित रहे जब तक वीकली टाइम बेस टाइम पे इससे तोड़ के बंद नहीं हो जाती तब तक आप निफ्टी बैंक में प्रेस सेल के लिए नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़े सेल के लिए नहीं जा सकते। यहाँ भी वही बात है, जब तक निफ्टी इस डोजी के ऊपर नहीं बंद हो जाती तब तक बैंक निफ्टी में आप बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते हैं, बाय कर ना, बाय कर सकते हैं, बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं सेल कर सकते। दूसरी बात, इसे कन्वर्ट करते हैं हमारा डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट पे भी यही है, जब तक इस मीडियन के ऊपर मार्केट बंद नहीं हो जाती और 50 डेज के ऊपर बंद नहीं हो पा रही, याद रखें। बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी जो है 50 डेज के एवरेज फॉलो नहीं कर रही, ये बैंक निफ्टी जो है अपने 50 डेज के एवरेज को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो जब तक इस 50 डेज के एवरेज के ऊपर, इस 100 डेज के एवरेज के ऊपर और इस 20 डेज के एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं कर जाती, खास इस लाइन के ऊपर इसको बंद होना ही होगा। जब तक ये क्लोज नहीं करती तब तक बैंक निफ्टी में कोई फ्रेश मूवमेंट आना संभव नहीं। और नीचे आपने देखा है वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये बहुत बड़ा क्या है, सपोर्ट है। आप ये देख सकते हैं सपोर्ट, ये सपोर्ट है। देखिए हर बार जो बैंक निफ्टी जो है आएगी यहाँ पे और यहाँ से बाउंस बैक। तो बैंक निफ्टी पे एक बार यहाँ पे आके अपने आप को कंसोलिडेट करने दीजिए और उसके बाद ये तोड़िए, तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है। आपको इंट्राडे के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मेशन को पढ़ने दीजिए, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे। फिर वो जिस तरफ तोड़े उस तरफ आपको ट्रेड ले लेना है। लेकिन फिर से याद रखिए, टारगेट आपके बहुत छोटे छोटे, टारगेट जो है बहुत छोटे छोटे होंगे और आपको ट्रेड से एग्जिट करने आना ही चाहिए। और याद रखिए स्टॉप लॉस लगा के आप ही आपको ट्रेड करना है।
आप टारगेट पे लगाए या ना लगाए, आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, और जैसे ही आपको अपना टारगेट मिलता है आपको तुरंत एग्जिट होना है, और टारगेट बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। तब इस मार्केट में आप पैसे अर्न करेंगे, अदरवाइज सब लूज करेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का मार्केट है, और कंसोलिडेशन के मार्केट में इस तरीके से ही ट्रेड किया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीकली और डेली चार्ट समझ में आई होगी, और अपने ट्रेड अपने ट्रेड को आप कंसोलिडेशन के हिसाब से मैनेज करें, छोटा टारगेट रखें, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर